ओम शांति। ओम शांति भाई जी। दीदी, आपका फिर से स्वागत है आज के इस एपिसोड में। जी तो पिछली बार भी जो वीडियो बनाए थे, जो भी प्रश्न दिए थे, अब उसका सही तरीके से आपने उसका बताया था, उत्तर दिया था। आज फिर एक नए प्रश्न के साथ आए हुए हैं जी कि अधिक समय में जो है जितने भी धर्म है, हर धर्म के लोग जो है अभी भटका हुआ है। जी वो पुकार रहा है उस परमेश्वर को और खुद को ढूंढ रहा है कि मैं कौन हूँ। तो पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, और जितने भी हमारे जिज्ञासु लोग हैं और जो भी आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे भी हैं, तो जी सभी जानना चाहते हैं कि आखिरकार जो है आत्मा है कहाँ और आत्मा क्या होता है। खुद का पहचान नहीं है। आत्मा आत्मा तो बोलते रहते हैं दुनिया में बहुत सारे धर्म के लोग भी, लेकिन खुद की पहचान नहीं है। तो जी मैं कौन हूँ और खुद का पहचान क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बढ़िया से बताइए दीदी। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर है प्रश्न कि मैं कौन हूँ। हर एक धर्म वाले भी भटक रहे हैं। जानते सभी है कि आत्मा है, लेकिन आत्मिक स्वरूप किसी के अंदर नहीं है ना। तो बाबा ये बताएं कि ये सृष्टि क्या है। एक नाटकशाला है। अब नाटकशाला में जो एक्टर होता है वो क्या करता है, एक्शन का काम करता है। तो ये धरती जो है, इस धरती पे कोई भी मनुष्य परमानेंट रहने के लिए तो नहीं आया। सभी मनुष्य ऊपर से आता है और ऊपर जाना है। ये राइट जवाब है जो सभी लोग जानते हैं इस क्वेश्चन को, कि सभी ऊपर से आया, ऊपर जाना है। लेकिन इस बात से अनजान है कि ऊपर कहाँ से आया है, ऊपर कहाँ जाना है ना। जैसे हम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे आए, हमने नाटक किया, हमने किसी पद पोस्ट वाले का शरीर धारण किया। कभी किसी जन्म में हमने गरीब का शरीर धारण किया, किसी जन्म में धनवान का, किसी जन्म में लंगड़े का, किसी जन्म में अंधे का, किसी जन्म में बहुत छोटे कद का, किसी जन्म में बड़े कद का शरीर धारण किया। किसी जन्म में पढ़े लिखे, किसी जन्म में अनपढ़ भी थे। ऐसे शरीर हमने धारण किया, और शरीर धारण के साथ साथ हमारे साथ जितना भी हिसाब किताब मैटर जो है वो आया भी, उसमें हम मगन भी हो गए, और वही दोस्ती दुश्मनी में हम रह भी गए, उसी को याद कर लिए। लेकिन हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है, हम कहाँ से आए हैं, ये किसी को नहीं पता है। ये राइट है कि ऊपर से आए, ऊपर जाना है। तो सृष्टि हमारा क्या है, हमारा घर नहीं है। ये है शरीरों का घर, शारीरिक दुनिया, जिसको हम कहते हैं साकार मनुष्य लोग, जहाँ आकाश, चांद, सितारा, इन सभी चीज़ों से जुड़ी हुई हर एक पदार्थ को हम देख सकते हैं। जैसे हम अपने घर में रहते हैं, एक छोटी सी बल्ब जलती है, तो उस बल्ब को बनाने वाला कौन, इंसान है ना। लेकिन वो साइंस के साधन हमें रोशनी दे सकती है जब हम उसे प्रयोग में लाते हैं। उसी प्रकार भगवान ने जब इस सृष्टि को बनाया, तो इस सृष्टि में रात और दिन भी होता है। जब दिन और रात होता है तो रात्रि अंधियारी होती है, दिन उजाला होता है। तो उसी प्रकार जब हम कोई स्टेज पे जाते हैं, नाटक करते हैं, तो सबसे पहले किस चीज़ की व्यवस्था करते हैं, सजावट। अब सारी सजावट हमने फूल, माला, जानवरों का पिक्चर, ये सभी लगा दिए। कोई स्टैच्यू ला के भी जानवर का रख दिए, लेकिन उसमें अगर बॉल बत्ती ना हो तो वो स्टेज कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना। उसी प्रकार ये सृष्टि, जब भी परमात्मा ने इस सृष्टि का रचना किया, इस सृष्टि में अपने बच्चों को भेजा पार्ट प्ले करने के लिए, उससे पहले इस सृष्टि को बहुत सुंदर बना कर भेजा था। उसमें जानवरों से लेकर के, पेड़ पौधे से लेकर के, सूरज की किरणें, लाइट बत्ती का भी उपाय करके भेजा। तो उसी प्रकार जब हम इस धरा पे आते हैं, तो सबसे पहले आने से पहले हम कहाँ थे,
अभी हमारे शरीर द्वारा जो आवाज़ें निकल रही है, जैसे आपने किसी गाड़ी को बहुत अच्छे एजेंसी से जा करके उसके मालिक से गाड़ी खरीद के ले आए ना, वो बहुत अच्छा बहुत महंगा गाड़ी है, लेकिन उस गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर नहीं है। कितनी भी महंगी गाड़ी हो उसका क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है ना वैल्यू। उसी प्रकार इस शरीर को आप कितना भी पहना लीजिए, कितना भी इस शरीर में खर्च कर लीजिए, अगर इस शरीर को चलाने वाली जो एनर्जी है, जो ताकत है, जो परमात्मा की संतान है, जिस पे हम मनुष्यों का अधिकार नहीं है, हम मनुष्यों का अधिकार सिर्फ इस शरीर पे है। अगर इस शरीर में किसी भी प्रकार का रोग लगता है तो डॉक्टर से दिखा के इस इंजन को ठीक करते हैं, इस पे अधिकार है। लेकिन अगर वो आत्मा निकल जाए यहाँ से, वो इस शरीर को छोड़ दे, ये शरीर लाख ठीक हो जाए, फिर भी हम उस आत्मा को इसमें नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि उस पे अधिकार हमारा नहीं है। तो उसी प्रकार ये शरीर में रहने वाली जो एनर्जी है उसे हम आत्मा कहते हैं। आत्मा के जो पिता है वो कौन है? परमात्मा है, जो परे ते परे धाम, ऊंचे ते ऊंचे धाम में रहने वाले हैं, जिनका घर है ब्रह्मलोक, परलोक, शांति धाम, मुक्ति धाम, जिसको लोग मोक्ष धाम भी कहता है। उस धाम में हर एक प्रकार की आत्माएं रहती है, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, धर्म आत्मा, जो जैसा इस रंगमंच पे एक्टर का काम किया है, जैसे जैसे एक्शन किया है, वैसा वैसा वहाँ उसको नंबर में बिठाया जाता है। अब वहाँ कोई कुर्सी नहीं होती है, ब्रह्मलोक में भी वहाँ सिर्फ लाल प्रकाश की दुनिया होती है और परमात्मा पिता हमारे साथ होते हैं। उसके बाद हम सभी आत्माएं होती है। और उसी प्रकार जैसे चांद सितारा जो रोशनी हमें देती है, वहाँ कोई कुर्सी नहीं लगी होती है, वहाँ सूरज की किरणें रहती है और उस चांद से भी रोशनी आती है। कोई कोई चांद बहुत धीरे से चमकता है, थोड़ा कम रोशनी में, कोई कोई चांद बहुत तेज रोशनी देता है, सितारा। उसी प्रकार आत्माएं भी जो जैसा कर्म किया है उस प्रकार वहाँ लाइट भी देता है, चमकता है। तो ब्रह्मलोक में आत्माओं की चमक भी बहुत अच्छी होती है और वहाँ जो भी आत्माएं रहती है वो सभी इस धरती से ही जाती है ना। तो हमारे अंदर जो है वो एनर्जी है जिसके वजह से हम चलते हैं, उसी का नाम आत्मा है। और आत्मा के अंदर 3 संस्कार, 3 सूक्ष्म शक्तियाँ हैं। कौन सी शक्तियाँ हैं? पहला मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा संस्कार। मन का काम है इन आँखों द्वारा इस सृष्टि पे जो कुछ भी है, चाहे सही हो रहा है चाहे गलत हो रहा है, वो सभी देखने का। जैसे हम रास्ते में कहीं सफ़र कर रहे हैं तो एक जगह देख रहे हैं बहुत सुंदर मेला लगा हुआ है, कहीं मदारी का खेल दिखाया जा रहा है, उसको देखने में बड़ी इंटरेस्ट आ रहा है। फिर दूसरे जगह गाड़ी चल रही है, हम देख रहे हैं कहीं बहुत भयंकर युद्ध किसी से लगा हुआ है, उसको भी देख रहे हैं। फिर गाड़ी चल रही है, जो जैसा दृश्य हम देखते हैं हमारी बुद्धि उस पर सोचती है, चिंतन करती है ना। एक जगह मदारी का खेल देखा, एक जगह बहुत सुंदर पूजा पाठ देखा, एक जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा, दूसरे जगह सभी को लड़ाई करते हुए देखा। तो हमारी बुद्धि क्या करती है? उस पर सोचती है, चिंतन करती है। तो बुद्धि का काम है निर्णय करना, मन का काम है हर कुछ को देखना। उसके बाद अब हम जो चीज़ देखते हैं, जो चीज़ सुनते हैं, जो चीज़ समझते हैं, वही हम कर्म में एक्ट करते हैं। अब हम जो देख लिए सुन लिए, कर्म में अगर हम एक्ट नहीं करते तो मेरा संस्कार नहीं बनता है। अब हम जो कर्म में एक्ट कर लेते वही मेरा संस्कार बन जाता है, और जो हमारा संस्कार बन जाता है वही हमें अगले जन्म में भाग्य के रूप में प्राप्त होता है ना। तो अब जो संस्कार हमारा बनता है, तो देखिए मन हमारा 4 प्रकार का सोचता है। पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा आवश्यकता की चीज़ें, चौथा जो जिम्मेवारी मिली है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। 4 प्रकार की मन सोचती है ना। निगेटिव में व्यर्थ आ गया है ना, पॉजिटिव में समर्थ आ गया,
और आवश्यकता में जैसे परिवार की जिम्मेवारी हो गई, उसके बाद जैसे ड्यूटी जाना है, वो कार्य करना है, उसकी जिम्मेवारी हो गई, ये हो गया आवश्यक विचार। उसके बाद हो गया व्यर्थ, निगेटिव अलग है, व्यर्थ अलग है। जो व्यर्थ विचार जैसे हम सोचते हैं सिर्फ, वो हम कर नहीं रहे, पूर्व के बीते हुए घटनाओं को हम सोच रहे हैं, वो हो गया व्यर्थ। उससे हमें ना आगे कुछ होने वाला ना पीछे कुछ होने वाला है। उसे सोच सोच करके शारीरिक एनर्जी बर्बाद करना, मानसिक बुद्धि को खराब करना, कैसी घटना मेरे पूर्व में बीती हुई थी वो। अब देखिए, संस्कार हमारा 5 प्रकार का होता है। पहला, जब हम परमात्मा के घर से इस धरा पे आते हैं, वो संस्कार परमात्मा पिता हमारा है, कैसे है, आत्मिक नाते हैं। और सबके अंदर परमात्मा की संतान आत्मा है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, नानक हो, सनातन धर्म के जितना भी है, सभी के अंदर कौन है, आत्मा है। सभी मनुष्य के अंदर अगर आत्मा आत्मा भाई भाई समझता, सभी मनुष्य एक पिता के संतान समझता, तो आज धर्म बंटवारा नहीं होता। आज अपने स्वरूपों को भूला, अनेक धर्म को पकड़ा, आज धर्म बंटवारा के कारण युद्ध लगा। तो अब हम देखेंगे कि हमारे अंदर संस्कार कितने प्रकार के होता है। तो संस्कार 5, पहला परमात्मा पिता के संस्कार, पहला संस्कार ज्ञान, गुण, आनंद, प्रेम, सुख, शांति, शक्ति, पवित्रता। हाँ, जो परम धाम में हम सभी आत्माओं के अंदर परमात्मा की किरणों द्वारा मिलती है, ओरिजिनल शक्तियाँ। और उसके बाद जब इस धरा पे हम आते हैं, तो उन्हीं शक्तियों से जब हम जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ में रहते हैं, तो माँ जैसा जैसा कर्म करती है घर में, जैसे जैसे बिहेव करती है, बच्चा एक्ट करता है, उसका वो संस्कार उसके अंदर आता है। उसके बाद तीसरा संस्कार, जब जन्म ले लेते हैं, तो घर परिवार के लोग का जैसा बिहेव रहता है, जैसा कर्म रहता है, वैसा संस्कार हमारे अंदर। अब जैसे कोई चोरी करने वाला है, घर के लोग सबका संस्कार है गाली देना, चोरी करना, झूठ बोलना, बच्चों के अंदर आ जाएगा संस्कार, क्योंकि उस समय सीखने की ज़्यादा प्रक्रिया होती है ना बच्चों में। उसके बाद चौथा संस्कार है, जब वो घर से बड़ा होकर के बाहर निकलता है, तो समाज के लोग कोई अच्छे होंगे, कोई पंडित होंगे, कोई ज्ञानी होंगे, कोई उधर गाय भैंस चराने वाले होंगे, जो भी करते हैं उनके संस्कार इनके अंदर सभी आएगा, सभी क्वालिटी का। चौथा, पांचवा हो गया, जो पूर्व जन्म में जो बच्चा कर्म किया होगा, जैसे पूर्व जन्म में उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जैसे किसी चीज़ का ड्राइवर था, कंप्यूटर बचपन से चलाना जानता था, टीचर था, इस जन्म में वो बचपन से ही सिर्फ उसको एक झलक किताबें पढ़नी दे रही है, एक झलक कंप्यूटर छूना दे रही है, बाकी कंप्यूटर का सारा नॉलेज आ जाएगा। तो वो पूर्व जन्म का नॉलेज है। बहुत अभी के भी समय में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको कंप्यूटर का पूर्ण नॉलेज है, और कोई कोई बड़े होने के बाद भी उनके पास नॉलेज नहीं आता है, सीखने के बाद भी। तो पूर्व जन्म में वो किसी पद पोस्ट पे था, क्योंकि आत्मा वही है। शरीर हम जितना बार मरते हैं उतना बार चेंज होता है। कौन मरता है? शरीर मरता है, आत्मा वही रहती है। आत्मा हर बार नए जन्म लेकर के नया शरीर धारण करती है। तो वो हो गया हमारा। अब हम सभी एक धर्म के कैसे बनते हैं? क्योंकि जब परमात्मा इस धरा पे आता है तो सबसे पहले हमारा ओरिजिनल स्वरूप बताता है कि तुम ही परम धाम के निवासी हो, तुम मेरा संतान हो, और तुम्हें फिर से इस सृष्टि को एक करना है, एक बाजू में बांधना है सभी को, क्योंकि सभी का पिता एक ही है। लेकिन मनुष्य का मत अलग अलग होने के कारण धर्म अलग अलग बनाया गया है उसको समझने के लिए, कि कैसे भी करके खुदा को समझे तो, उसको माने तो, क्योंकि मनुष्य कभी भी एक मनुष्य के बात पे नहीं चलता है। इसीलिए ड्रामा भगवान ने पहले से बनाया है कि मुस्लिम अल्लाह को पूजेगा, क्राइस्ट किसको पूजेगा? वो क्राइस्ट का जो है बाइबिल है, शास्त्र, उसको मानता है। हिंदू गीता को मानता है ना। जबकि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, सनातन धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। अब सीधे अभी आ गया है सनातन धर्म, जबकि वो देवी देवता धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। अब उस देवी देवता धर्म का जड़ ही है स्वयं की पहचान। सही बात। जब तक हम स्वयं की पहचान नहीं करेंगे, संस्कार मिलन नहीं होगा, एक परिवार नहीं बनेंगे। हाँ, ये तो सबसे पहले मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा का दिव्य स्वरूप, उनकी संतान हूँ, और हम सभी भाई भाई।
और हमारा घर परम धाम है। जी तो आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप क्या है? शांत रहना, क्योंकि हमारा घर कहाँ है? शांति धाम। शांति धाम है। हमारा स्वधर्म शांत है, घर शांत है और रहने का स्थान भी शांत। इसलिए हम परमपिता परमात्मा को जब याद करते हैं तो याद के विधि को ही हम योग कहते हैं। योग माना कनेक्शन जोड़ना। मैं कौन, मेरा कौन, मैं आत्मा, मैं परमात्मा की तो संतान, ये समझ में आया कि मैं एक आत्मा। आत्मा का जो स्थान है वो बताइए कहाँ पे है? अब देखिए, आत्मा के रहने का स्थान हमारे शरीर में, जैसे लोग, ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी को लाता है ना, तो गाड़ी को लाता है तो ड्राइवर कहाँ बैठता है? अगले हिस्से में या पिछले हिस्से में? आगे अगले हिस्से में। क्यों बैठता है? क्योंकि आगे का दिखाई देगा। बिल्कुल, क्योंकि आगे उसका देखने का शीशा लगा होता है, वो आगे अपना ड्राइव अच्छे से कर सकता है, ड्राइवर उसको सूटेबल होगा, पीछे का बॉडी कंट्रोल करेगा। उसी प्रकार हमारा शरीर भी एक इंजन, एक गाड़ी की तरह है, जहाँ हम लोग सभी माताएं बिंदी लगाती हैं, भाई लोग तिलक चंदन लगाते हैं। उसी स्थान पे क्यों लगाते हैं? शरीर के किसी भी कोने में लगा सकते थे। लगाने का रीज़न ये है कि हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी है, शक्ति है, वो हमारे भ्रिकुटी के बीच निवास करती है। इसीलिए तिलक चंदन भाई लोग हमेशा मस्तक पे लगाते हैं और माताएं बिंदी लगाती हैं। तो वहीं से इन आँखों द्वारा आत्मा देखने का काम करती है, कानों द्वारा आत्मा सुनने का काम करती है, मुख द्वारा आत्मा बोलने का काम करती है, पैरों द्वारा चलने का काम करती है। अगर यही आत्मा इस शरीर से निकल जाए तो ये शरीर न खाना मांगेगी, न पानी पिएगी और न ये शरीर चल सकती है। फिर इस शरीर का नाम एक बॉडी रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हाड़ मांस का शरीर है, तो सर भी जाएगा। इसीलिए एनर्जी परमात्मा का संतान है, वो जन्म मरण के चक्र में आती है और हम सभी एक नाटकशाला में है, जहां हमारा डायरेक्टर क्रिएटर परमात्मा है। हमें क्रिएट किया है, इस धरा पे भेजा है हमें एक्शन करने के लिए। हम कैसा एक्शन करते हैं, कैसा पार्ट प्ले करते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। वो हमें आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा बताते हैं कि तुम मेरी संतान हो, मेरी श्रीमत पर चलो, तुम फिर से दैवी गुण धारण करो, देवी देवता पद की प्राप्ति करो। ओम शांति। तो आज का जो प्रश्न था उससे बिल्कुल संतुष्ट हो गए हैं। बाकी जो भी देख रहे हैं सभी आत्मा भी संतुष्ट हो गए होंगे कि आखिरकार जो है खुद को ढूंढने में लगे हुए थे। कि आज पता चला कि मेरी तृष्णा की तरह जो है हमारे अंदर ही जो है सुगंधित वो होते हैं ना, परफ्यूम होते हैं मेरी तृष्णा के पास, वो ढूंढते हैं कि जंगल में। तो आज खुद का मालूम पड़ गया कि सेल्फ में मैं खुद एक आत्मा हूँ, मस्तिष्क में जहाँ पे तिलक लगाते हैं विराजमान। दीदी का बहुत बड़ा धन्यवाद। अगले वीडियो फिर लेके आएंगे, तब तक के लिए आप सभी बने रहिए। ओम शांति।